अब तक की कहानी में आज कराची की मशहूर तरीन होलसेल मार्केट, इसे बोल्टन मार्केट के नाम से जाना जाता है। पूरे पाकिस्तान से खरीदारों को हमने यहाँ खरीदारी के लिए आते देखा। कोई लाहौर से आया है, कोई मुल्तान से, कोई इस्लामाबाद से, तो कोई मरी से। ये मार्केट जो है जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त भी ये कायम थी और उस वक्त यहाँ पर जो बोरी हमारे लोग हैं उनका यहाँ मस्कन था, यानी यहाँ पर गधा गाड़ियाँ, उनकी ट्रांपें, ये सब यहाँ पर चलती थी। 1947 से तकरीबन ये कायम है। लेकिन आस्ता आस्ता रिहाइश जो है ख़त्म होती गई है और यहाँ मार्केटें बननी शुरू हुई हैं। आज तक ये मार्केट जो है वो कायम है। इस वक्त यहाँ तकरीबन इस बॉर्डर मार्केट मेरा रोड का जो एरिया है इसमें 6000 से ज़्यादा जो है वो दुकानें हैं। जहाँ तक आइटम का ताल्लुक है, चिड़िया के दूध को छोड़ के दुनिया की हर आइटम जो है यहाँ पर अवेलेबल है और होलसेल का कारोबार भी है और रिटेल भी है, दोनों काम है। सामने बॉर्डर मार्केट जो है इसमें ज़्यादातर क्रॉकरी है, प्लास्टिक का सामान है और ये जो एरिया जिसमें आप खड़े हुए हो इसमें ज़्यादातर कॉस्मेटिक है और मिली जुली आइटमें हैं। आगे हमारा छाटी गली और मेरा रोड है, उसमें भी यही कारोबार है। खाने पीने की तमाम अशियाँ हैं, हर किस्म का कारोबार है। हालात कारोबार के तो खैर बहुत ही इस वक्त वो कमज़ोर जा रहे हैं। ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो इस वक्त सेल आउट हो रही हैं क्योंकि लोगों का कारोबार जो है वो नहीं हो रहा, नुकसान पे कारोबार जा रहा है। हमारी दुआ ये है कि अल्लाह पाक करे कि कोई बेहतर से बेहतर कोई सिस्टम यहाँ पर कायम हो जाए। हालांकि ये बहुत मशहूर और मारूफ कराची की एक बहुत बड़ी मार्केट है ये, जिसको बोल्टन मार्केट खास करके ये बोल्टन मार्केट के नाम से मशहूर है क्योंकि बोल्टन मार्केट जो सामने वाला एरिया है ये 3 दफ़ा तकरीबन यहाँ पर जला भी है। 2009 में यहाँ पर साना हुआ था एक, जब इस मार्केट को आग लगा दी गई थी और उसमें तकरीबन कुछ भी नहीं तो 17 मार्केटें जो है मुकम्मल जल के खाक हो गई थी और उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने काफ़ी कंपलसेट किया था। जरदारी साहब ने 2 अरब रुपये दिया था और यूसुफ रज़ा गिलानी जो सको PM थे उन्होंने 1 अरब रुपये दिया था। सिंध गवर्नमेंट ने 50 करोड़ रुपये दिया था और भी इस तरीके से मुस्तफ़ा कमाल था, उन्होंने भी कंपलसेट किया था हम लोगों को। लोग तो बच गए हैं लेकिन कारोबार ख़त्म हो गया है। अब सिस्टम ये है कि क्या करें कि जिन लोगों की अपनी दुकानें हैं वो छोड़ नहीं सकते हैं और जो किराएदार हैं वो किराया अदा नहीं कर सकते हैं। यहाँ इम्पोर्टेड सिगरेटों की भी बड़ी मार्केट मौजूद है। यहाँ पर एशियाई क्वालिटी और कैटेगरी के हिसाब से दस्तयाब है। यहाँ स्टेशनरी की वो मार्केट मौजूद है जिसे बिकने वाली एशिया आम तौर पर कहीं दिखाई नहीं देती। यहाँ दुकानदारों का दावा है यहाँ सब कुछ मिल जाता है, ओरिजिनल और कापी भी। मैं यही कहूँगा कि इस वक्त बहुत कम माल है जो बाहर से आ रहा है। उसकी वजह यह है कि टैक्स और ड्यूटियाँ पोर्ट के ऊपर इतनी ज़्यादा हैं कि हमारे हज़ारों से ज़्यादा इस वक्त कंटेनर जो हैं वो पोर्ट के ऊपर रुके हुए हैं, वो क्लियर नहीं हो रहे हैं। वो समझ नहीं आती है क्यों क्लियर नहीं हो। हुकूमत अपनी पॉलिसी जब तक वाजे नहीं कि पहले एक टैक्स अब तकरीबन 3-4 किस्म के टैक्स है जो उनके ऊपर लग रहे हैं। सेल ड्यूटी जो है वो 17% हो गई है। इस तरीके से इनकम टैक्स है, हर चीज़ जो है वो है। फिर वो माल जब छूटता है, अब क्या जी GD ले गया, GD जो होती है वो एक होती है। मिसाल के तौर पर एक कंटेनर आया है उसमें 50 अशिया हैं। हमसे पूछते हैं कितनी आइटमें, वो फाइल जो बाहर से आती है वो फाइल अपने पास रख लेते हैं और क्वांटिटी रख के GD के ऊपर दे देते हैं कि इतनी क्वांटिटी आपके ऊपर इतना 90 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, 70 लाख रुपया ड्यूटी बनी है। वो हम पे कर देते हैं, दे देते हैं तो माल तो बाहर लाना है। लेकिन जब वो माल बाहर आता है आगे लोग उसको रोक लेते हैं जी GD दिखाओ। जब GD दिखाते हैं इसमें बोलते हैं जी ये 4 आइटमें इसमें आपके पास नहीं लिखी है, ये 5 आइटमें लिखी है। हमने उनको यही समझाया है कि इन आइटम जितनी भी हैं इनमें क्वांटिटी लिखी होती है, ना कि नाम नहीं होते हैं। नाम हो तो फिर हमको है, फिर हर रिटेलर को जिसको थोड़ा बहुत माल दिया जाता है 1 कार्टन या 2 कार्टन, उसको GD नहीं दी जाती है, उसको बिल काट के दिया जाता है। वो बिल को मानते नहीं हैं, इसलिए ये भी थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किलात हैं। देखिए ये मामला सिर्फ मेरा रोड बॉर्डर मार्केट का रेडी का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मामला है। हमने उनको तजवीज़ें दी हैं कि इन रेडी वालों को एक जगह पर हुकूमत के पास है वहाँ को खड़ा कर दो ताकि गाहक वहीं पर आए, वहीं से लेके जैसे रेडी से लेना है वहीं से लेके निकल जाए, मार्केट की तरफ वो रोक ही ना करे। लेकिन हुकूमत ये बात भी नहीं मानती है। मैंने उनको तजवीज़ दी, ये रेलवे ग्राउंड जो है ये रेलवे ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है, इसमें कोई काम तो हो नहीं रहा है। ये रेलवे ग्राउंड दे दो हमको, हम रेडी वाले को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं।
जिसने कारोबार करना है और जिसने लेना देना करना है वहाँ से जाके ले ले, जिसने मार्केट में आना है वो मार्केट में आ जाए। और फिर दूसरा फैक्टर यह है कि इस वक्त जगह जगह पूरी शहर में माल खुल गए हैं। अब गाहक को एक छत के नीचे हर चीज़ मिल रही है और तकरीबन जो प्राइस है वो हमारी मार्केट और मालों की तकरीबन बराबर है। और वहाँ पर गाहक का ये एतमाद भी बहाल है कि यहाँ पर एक नंबर मिलता है। हालांकि एक नंबर होता नहीं है, बहुत सारे मुझे पता है ऐसे लोग भी हैं जो एक्सपायर माल पोर्ट से ख़रीद के उसको मिटा के आगे वो मालों के ऊपर बेच देते हैं। क्योंकि वहाँ पर ये है कि गाहक अंदर गया, ट्राली हाथ में पकड़ी, एक एक आइटम उठाई, आगे आगे कंप्यूटर पे बिल बना दिया और चल दिया। हमारे पास तो बार्गेनिंग भी होती है, हम बार्गेनिंग मान भी लेते हैं। गाहक की ज़रूरत जो है वो कहता है जी मैं 150 रुपये बने, तो जब हम सोचते हैं कि 150 रुपये का ये माल दे दें, हमें बचा तो कुछ नहीं है, चलो हमारी रकम तो नहीं गई है। ये सिस्टम हमारे पास ये है। खरीदार दुकानों के बजाय पथारदारों से माल खरीद कर निकल जाते हैं, जबकि ये माल ज्यादातर रिप्लिका होता है, जिससे मार्केट की बदनामी भी हो रही है। लेकिन जो भी हो, आज भी लाखों की तादाद में लोग खरीदारी के लिए यहाँ आते हैं।